हाय। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एडवांस पीएचपी सिक्योरिटी की टेक्निक्स क्या हैं और अपने कोड को अटैक से कैसे बचाएं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पीएचपी एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम वेब डेवलपमेंट करते हैं। इसने कई तरह की साइट जैसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, ब्लॉग की वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट और सिंपल डायनेमिक वेबसाइट को पावर किया है। हम ये भी जानते हैं कि पीएचपी में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपका कोड जो है मैलिशियस अटैक से एक्सपोज हो आता है और वो वजह होती है वो है एसक्यूएल इंजेक्शन या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सएसएस अटैक जिसको बोलते हैं, या होता है पासवर्ड क्रैकिंग। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो एडवांस पीएचपी की क्या सिक्योरिटी टेक्निक है जिससे अपने कोड को हम बचा सकें कि कॉमन एसक्यूएल इंजेक्शन या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या पासवर्ड क्रैकिंग अटैक से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका है वो है, उसे बोलते हैं हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। जैसे अगर आपकी वेबसाइट पे एसक्यूएल इंजेक्शन होता है तो ये आपके पीएचपी कोड को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ऐसे केस में होता क्या है कि जो आपके डेटाबेस क्वेरीज में मैलिशियस एसक्यूएल कोड को इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से डेटा थेफ्ट हो सकता है, डेटा करप्शन हो सकता है और इवन आपके डेटाबेस के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल कहीं और चला जाता है। तो इस एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए आपको हमेशा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ करना चाहिए और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से ही डेटाबेस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना चाहिए। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपके पास एक एसक्यूएल कोड है जो यूज़र इनपुट कर देता है तो उसे एक लिटरल वैल्यू माना जाए, ना कि एक एसक्यूएल का कोड। जैसे एग्जांपल है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और अगर मैंने इनपुट टेक्स्ट में सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डाल दिया तो वो एक एज अ लिटरल वैल्यू होगा। अदरवाइज अगर हम एसक्यूएल इंजेक्शन से लोग क्या करते हैं कि इससे डेटाबेस को ही वो कनेक्ट कर देते हैं। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को हमें पीएचपी में यूज़ करने के लिए दो मेथड हो सकते हैं। अगर आप पीडीओ मेथड से कर रहे हैं तो भी, और पीएचपी माई एसक्यूएल मेथड से, माई एसक्यूएल मेथड से कर रहे हैं इम्प्रूव्ड वर्जन वाले में, तो उसमें भी दोनों में ही आपको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट करने का ऑप्शन है। सामने मैंने पीडीओ ऑप्शन से कोड करके दिखाया है जिसमें हमने लाइन नंबर 2 में स्टेटमेंट इज इक्वल टू पीडीओ और प्रिपेयर स्टेटमेंट किया है, जिसमें वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाया है, और जहाँ पे जो यूज़र नेम है वो एल से हम लोग बाइंड कर रहे हैं, बाइंड करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसी तरह से जिस तरह से हमने पीडीओ में प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ किया है, सेकंड वे में हम लोग माई एसक्यूएल के एक्सटेंडेड वर्जन से हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हमने माई एसक्यूएल यूज़ किया। आप सेकंड स्टेटमेंट देख सकते हैं सेकंड लाइन का, जिसमें माई एसक्यूएल प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है, और हमने इसका अगेन यूज़र इक्वल टू जो क्वेश्चन मार्क है उसको बाइंड PARM से हमने वर्क किया है। तो ये दोनों मेथड से आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका जो डेटाबेस क्वेरी है वो एसक्यूएल के इंजेक्शन अटैक से बचा रहेगा। अब आते हैं और हम लोग बात करते हैं पॉइंट 2 पे, वो है एनक्रिप्टिंग पासवर्ड। दूसरा अटैक ये हो सकता है कि जैसे आपके एडमिन पैनल का या लॉगिन पैनल का पासवर्ड को ही किसी ने क्रैक कर लिया। तो ऐसे केस में अटैकर क्या करते हैं, आपके पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने के लिए कोशिश करते हैं और आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन में अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लेते हैं। तो आपकी वेबसाइट्स को पासवर्ड क्रैकिंग से बचाने के लिए हमेशा एनक्रिप्टेड पासवर्ड यूज करना चाहिए जब आप डेटाबेस में स्टोर करते हैं, बिकॉज अगर किसी ने एसक्यूएल से आपकी साइट को अटैक किया और उसने आपके डेटाबेस टेबल को देखा तो वहाँ पे पासवर्ड बिल्कुल ब्लैंक दिख जाएगा। अगर आप एनक्रिप्टेड यूज़ करेंगे तो नो वन कैन गेस कि आपका पासवर्ड क्या था, यानी कि पासवर्ड को आपने इस तरह से कर दिया है कि उसको रिवर्स करके एक्चुअल पासवर्ड देखना मुश्किल है। इसको हम लोग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम कहते हैं। तो पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के लिए हमें या तो पासवर्ड हैश यूज़ का फंक्शन यूज़ करना चाहिए या फिर क्रिप्ट फंक्शन यूज़ करना चाहिए। कभी कभी MD5 फंक्शन भी यूज़ करते हैं। दोनों ही फंक्शन से आप एल्गोरिदम, हैशिंग एल्गोरिदम के पासवर्ड हैं, और डिक्रिप्ट या SHA-256 या MD5 है। तो डिफरेंस ये है कि पासवर्ड हैश एक रैंडम सॉल्ट भी ऐड कर देता है पासवर्ड में, जिससे आपका मोर सिक्योर बन जाता है और जो ब्रूटल फोर्स अटैक्स होते हैं उससे बच जाता है। तो मैं इस एग्जांपल में शो कर रहा हूँ कि किस तरह से पासवर्ड हैश को यूज़ कर रहे हैं। जैसे पहले स्टेप पे मैंने दिखाया है कि यूज़र पासवर्ड है उसने डायरेक्टली पोस्ट कर दिया,
दूसरे लाइन में आप देखेंगे कि जो यूज़र पासवर्ड है उसको पासवर्ड डिफ़ॉल्ट से हैश करके यूज़र पासवर्ड में सेव कर रहे हैं और थर्ड वाले में क्रिप्ट कर रहे हैं। तो इस केस में जब हम इनक्रिप्ट कर देते हैं तो इस पासवर्ड को गेस कर मतलब व्यू करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर कोई डेटाबेस का एक्सेस भी ले लेता है तो भी उसे पासवर्ड नहीं दिखेगा, कुछ एनक्रिप्टेड वैल्यू दिखेगी जिसको वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो पासवर्ड हैश और पासवर्ड क्रिप्ट दोनों ही ये इंश्योर करते हैं कि आपका पासवर्ड क्रैकिंग अटैक से हमेशा सेफ रहेगा। नाउ अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट पे, जिसको हम बोलते हैं इस्केपिंग आउटपुट। अब इस्केपिंग आउटपुट जो पार्ट है वो है एक्सेस अटैक का। एक्सेस का मतलब होता है क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग अटैक। तो स्केपिंग आउटपुट का मतलब होता है कि कोई जैसे स्पेशल कैरेक्टर है जैसे यूज़र अपने HTML एंटिटी की तरह इनपुट कर देता है तो उसे HTML या जावा स्क्रिप्ट की तरह इंटरप्रेट ना किया जाए। जैसे जो कोडिंग का स्मॉल टैग है, स्मॉल टैग को या कोडिंग का जो ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, तो ये सारे अगर हम इनपुट टैग में एंटर कर देते हैं तो ये प्लेन टेक्स्ट की तरह मतलब समझा जाए और इसे एग्जीक्यूट ना किया जाए। तो स्केपिंग आउटपुट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो फंक्शन वो है HTML स्पेशल कैरेक्टर्स, CHARS जो बोलते हैं, या फिर HTML एंटिटीज़ फंक्शन को। दोनों ही फंक्शन क्या करते हैं कि आपके स्पेशल कैरेक्टर हैं जो HTML की एंटिटीज़ हैं उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं जनरल कैरेक्टर में। यानी कि ऑल जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो उसको कन्वर्ट करके चेंज कर देते हैं। तो इसके एग्जांपल के लिए मैंने इसमें यहाँ पे कोडिंग एक सैम्पल दिखाया है जिसमें हमने यूज़र इनपुट को पास किया है। सेकंड लाइन में आप देखेंगे कि HTML स्पेशल कैर से, और ये क्या करता है वो आपका जो स्केपिंग आउटपुट का सिस्टम है वो कंप्लीट करता है। दूसरा वाला लाइन भी HTML एंटिटीज़ को हमने यूज़ किया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट जो टेक्निक है उसको हम लोग बोलते हैं फिल्टरिंग यूज़र इनपुट। कैसे करते हैं? जैसे यही अगेन हम एक्सेस अटैक के लिए कर रहे हैं, यानी कि क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग के लिए कर रहे हैं। इनपुट यूज़र को फिल्टर करना या रिमूव करना, जैसे कोई HTML या जावा स्क्रिप्ट कोड है और उसे हमें मतलब कोई फॉर्म से इंटर ना कर जाए जो हार्मफुल हो, तो इसको फिल्टर करने के लिए हम फिल्टर वैर यूज़ कर सकते हैं फंक्शन, या स्ट्रिप टैग्स यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर वैर जो फंक्शन है वो ईमेल को वैलिडेट करने के लिए, URL या IP एड्रेस को वैलिडेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ की जो हमारा स्ट्रिप टैग है, स्ट्रिप टैग आपके HTML टैग से इनपुट हटा देता है और उसे प्लेन टेक्स्ट बना देता है। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने यूज़र इनपुट को पोस्ट किया है पहले लाइन में, और दूसरे लाइन में फ़िल्टर वेरिएबल को मतलब कन्वर्ट कर दिया है, और उसको डिस्प्ले करके भी आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट है वो है नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे जो है यूजिंग HTTPS। HTTPS आपका HTTP से अच्छा होता है, आपके वेबसाइट और एप्लीकेशन को ये सिक्योर करता है। HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और सिक्योर्ड। तो ये क्या करता है कि जो आपका सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन है उसको एनक्रिप्ट कर देता है। तो जो सिक्योर्ड सॉकेट लेयर है SSL या TLS, जिसको ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी कहते हैं। तो दूसरे वे में कोई भी डेटा जो भी आपके यूज़र और वेबसाइट एप्लीकेशन के बीच में सेंड और रिसीव हुआ हो तो ईव्सड्रॉपिंग, टेम्परिंग और स्पूफिंग से ये प्रोटेक्ट होता है। तो इस HTTPS को PHP में यूज़ करने के लिए आपके पास एक वैलिड SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए। SSL का मतलब था सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, और आपके डोमेन नेम पे ही होना चाहिए और वेब सर्वर पे कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। तो जो ये SSL सर्टिफिकेट है ये कई सारे ट्रस्टेड अथॉरिटी से मिल जाता है, जैसे लेट्स एनक्रिप्ट और कोमोडो या डिजीसर्ट। तो इसके अलावा हम लोग सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट भी टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, पर ये ब्राउज़र के द्वारा ट्रस्टेड नहीं होता और आपको एक सिक्योरिटी वार्निंग दे देता है जो आपका रेड सिंबल की तरह आएगा। तो जैसे अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट है तो आप उन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं और अपने सर्वर पे इंस्टॉल करके HTTPS को इनेबल कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा सर्वर यूज़ कर रहे हैं, अपाचे यूज़ कर रहे हैं, Nginx यूज़ कर रहे हैं। अब HTTPS है वो आपकी वेबसाइट और एप्लीकेशन को सिक्योर्ड रखेगा और मिडल में जो भी अटैक्स होते हैं उनसे बचा के रखेगा। इस वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की कि PHP के एडवांस सिक्योरिटी टेक्निक्स क्या हैं
जिससे हम अपने कोड को कॉमन अटैक से बचा सकते हैं। और वो क्या थे? वो थे हमारे एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सेसेस, या पासवर्ड क्रैकिंग, और या फिर मैन इन मिडल जो अटैक होते हैं वो। तो इस टेक्निक से हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाते हैं, या फिर एनक्रिप्ट पासवर्ड को एनक्रिप्ट कर देते हैं, आउटपुट को स्केप कर देते हैं, या फिर यूज़र इनपुट को फ़िल्टर करते हैं, या HTTPS यूज़ कर सकते हैं। और इन सब टेक्निक्स को अप्लाई करने के बाद हम अपने वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि